गुड इवनिंग गाइस। आज का टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी बच्चा अगर भारत के विदेश में मतलब विदेश में कहीं भी जाता है स्टडी के लिए या कुछ भी लगा लो काम वगैरह के लिए, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, वो भारत का ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि हम विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त खत्म हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 10। नागरिकता का बना रहना, जब तक कोई ऐसा कार्य ना करे जो संविधान और देश के विरुद्ध जाकर करे। ठीक है, मतलब नागरिकता कब तक बनी रहेगी, जब तक हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे संविधान और देश के विरुद्ध हो। ठीक है, अगर हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो संविधान और देश के विरुद्ध है तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह हमें अनुच्छेद 10 बताता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 11। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। ठीक है, कौन सा मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। संसद ने पहला कानून कब बनाया था? नागरिकता अधिनियम 1955। पहला अधिनियम कब बना था? 1955 में। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी जिनको सुधारा गया 1946 में। पहला सुधार कब किया गया? 1946 में। दूसरा 1992 में। तीसरा 2003 में। फिर 2005 में। ठीक है, तो जो नागरिकता अधिनियम है इसकी कुछ विधियां थी कि कैसे कैसे हम नागरिकता ले सकते हैं। तो पहली विधि क्या थी? जन्म के आधार पर। इसमें क्या था कि कोई भी मान लो कोई भी विदेशी है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, किसी के भी बच्चे का जन्म अगर भारत में हो जाता है, ठीक है, तो उसे ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, पर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा था। ठीक है, टेररिज्म ज्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान से कुछ लोग आते थे, बच्चे पैदा करते थे, उनके बच्चे जो थे वो टेररिज्म में चले जाते थे और भारत को काफी ज्यादा नुकसान होता था इस चीज से। ठीक है, तो उसमें सुधार किया गया पहला 1946 में, जिसमें कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि 2003 में फिर कहा गया कि दोनों की जो नागरिकता है वो वैलिड होनी चाहिए, ना कि इनवैलिड। ठीक है, अगर इनवैलिड होगी तो उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी और उन्हें भी नागरिक नहीं माना जाएगा। वैलिड है तो वो वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या था? वंश के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे देश में वंश किससे माना जाता है? पिता से। ठीक है, पिता से माना जाता था। ठीक है, पर फिर कुछ टाइम बाद क्या करा गया कि 1992 में माता पिता दोनों का वंश, ठीक है, माता हो या पिता हो, ठीक है, दोनों को वंश का आधार दे दिया गया था। माता को भी दे दिया गया, माता को भी वंश के आधार पर माना जाता था और पिता को भी। ठीक है, माता पिता दोनों में से कोई भी अगर उनका वंश है, जो कोई भी वंश है, अगर वो भारत के थे, ठीक है, तो उनके वंशों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या था? विवाह या 7 साल, 7 इयर्स। इसमें क्या था? कोई भी व्यक्ति है अगर वो 7 साल से भारत में रह रहा है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, मतलब सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। या उसने किसी लड़की से शादी कर ली हो या लड़के से शादी कर ली हो और उसकी शादी को 7 साल हो गए हो तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। चौथा क्या था? देसीकरण। ठीक है, देसीकरण में कला, विज्ञान, भारतीय भाषा। इसमें क्या था? जो हमारी भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से अगर कोई भी एक भाषा किसी भी व्यक्ति को आती है, ठीक है, कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, अगर उसे अपनी भारत की कोई भी भाषाओं में से एक भाषा बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, कला विज्ञानों से आता है और वो 10 साल से भारत में रह रहा है, तो वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है सिटीजनशिप में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।